हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो हर जेंडर के लोग इसे देख सकते हो। प्लस इसे एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिए। जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो देखते हैं रीडिंग में। आज की रीडिंग है सोशल बटरफ्लाई को लेकर। तो सोशल बटरफ्लाई हो आप, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? तो चलो इस रीडिंग पे देखते हैं। तो मैंने एज यूजुअल कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं: 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, लवर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स और फ्रेंड्स, फैमिली, कि ये जो लोग हैं सिर्फ मानते नहीं हैं, आप हो एक्चुअली में। आप डेफिनेटली एक सोशल बटरफ्लाई हो। आप जोवियल काइंड ऑफ पर्सन हो, फ्रेंडली हो, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हो। सबसे पहले लोग ये नोटिस करते हैं कि आप काफ़ी शांत हो और आपसे दोस्ती करना भी आसान है। बल्कि कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन आपके लिए, मतलब आपके साथ दोस्ती करना आसान है लोगों को। मतलब लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों ऐसा? बिकॉज द रीज़न इज़ यू आर सो काइंड टू एवरीवन। यही रीज़न है। और ये चीज़ें दिखती है आपकी बातों में, बिहेवियर में, टेक्स्ट में, जो आप मैसेज करते हो उस पर कितने नॉर्मल तरीके से, कितने शांत तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से, कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ख़राब ना लगे, या फिर जो भी जैसा भी। तो ये आपकी एक काइंड ऑफ बिहेवियर, एक अच्छा नेचर है, कह सकते हैं। इवन जिनसे ऑनलाइन दोस्ती है आपकी, वो लोग भी यही महसूस करते हैं कि आप शांत किस्म के पर्सन हो। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप अपनी चीज़ें लोगों से छुपाते हो, काफ़ी मिस्टीरियस भी हो, जल्दी से, मतलब जल्दी से चीज़ें मतलब बताते नहीं हो, ओपन अप नहीं होते। पर वो चीज़ें मुकम्मल होने पर लोगों को अफवाहें कहें या फिर फ़ोटोज़ कहें, पिक्स कहें, डीपीज़ कहें, उन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। पूरा तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। आपकी हर एक विशेष पूरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। आप बहुत लकी हो कि आपके पास सब कुछ है। अट्रैक्टिव फेस है, लग्जरियस घर है, पैसा है, पावर है, मनी है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ वक्त था कि आप चुपचाप रहने वाले पर्सन, बस दबा दबा सा रहते थे, किसी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। इवन जो टैलेंट्स हैं वो भी विरासत में किसी और को दे देते थे आप, इजीली दे देते थे। जैसे कि मान लो किसी ने कुछ जानने के लिए आपसे कुछ पूछा, तो ऑब्वियसली आप आंसर दोगे। बट पहले क्या होता था, जो भी आइडियाज़, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में आता था, मतलब आपके दिमाग में आता था, तो आप दोस्त समझकर सामने वाले के पूछने पर, बस एक ही बार पूछने पर आप बता देते थे। ये सोच कर के आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशंस और नॉलेज बांटने से खुद के कम नहीं हो जाते। पर नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। लोग आपसे आइडियाज़, नॉलेज लेके खुद को आपसे बेहतर बताकर फेमस हो जाते थे। पहले की बात बता रही, फेमस हो जाते थे, लोगों के नज़रों में भी छा जाते थे वो। बट अब रियलिटी काफ़ी अलग है। आपके पास जो भी टैलेंट्स है, वो चीज़ लोग आप में ही देखते हैं। पहले क्या होता था, आपकी चीज़ें दूसरों में दिखती थी तो लोग कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब आपकी चीज़ें आपके में ही दिखती है, क्योंकि आप चेंज हो गए हो। आप अभी लोगों की विशेष पूरी ना करके खुद की विशेष पूरी करते हो।
जो कि एक सेल्फ लव की ही एक खुद के प्रति मतलब सेल्फ लव है खुद के प्रति। पहले आप माफ़ कर देते थे, उतना रिएक्ट नहीं करते थे, भले आप लोगों के नज़रों में बेवकूफ़ी साबित क्यों ना हो जाओ। लेकिन अभी अभी भी रिएक्ट नहीं करते, पर लोगों को नॉलेज दो और वही आपको धोखा दे, ऐसा होने खुद के साथ नहीं देते अभी आप क्रिएटिव हो इसलिए तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। आपकी किसी से उतनी बातें नहीं होती, स्टिल लोग आपको सोशल साइट्स पर देखना पसंद करते हैं। जिन्होंने कुछ कारणों से आपसे रिश्ते तोड़ दिए होंगे या फिर होते हैं, या बातचीत या फिर एवं ही बंद रहती है, वो लोग भी सालों बाद आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और करते भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि लोग पीछे नहीं रहेंगे। लोगों के सामने आप आते हो एक ग्रेसफुल वे में, जिसे मॉडर्न एंड क्लासी लुक पसंद है। कोई भी ये कह ही नहीं सकते कि आपको इस तरीके से खुद को कैरी करना चाहिए या फिर कैरी करना है। मतलब कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कुछ नहीं, कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको बखूबी मालूम है कि आपको कैसे खुद को कैरी करना है। अब हो सकता है कि इतने एक्टिव नहीं होंगे सोशल साइट्स पे, बट जब भी जिस दिन भी पिक्स वगैरह अपलोड करते हो, कुछ लोग जज करते हैं पर बोलते नहीं, और कुछ लोग तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकते होंगे सीरियसली। और ऐसा करने में उन्हें मज़ा आता है, प्लस आपका अटेंशन भी मिल जाता है। नॉर्मली सोशल बटरफ्लाई सुनने से ही कुछ लोगों को नेगेटिव मीनिंग समझ में आते होंगे, बट इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं ये बता रही हूँ कि एक पर्सन की पर्सनालिटी टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुई और चीज़ों में बदलाव, वो भी पॉजिटिव वे में कैसे आई। आपको लोग देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी सालों से या फिर महीनों से देखते हुए आ रहे हैं आप क्या थे, कैसे थे और अब कैसे हो। आप में ये लंबी जर्नी का जो फासला तय किया, कैसे तय किया, यही तो बात है। इसी के लिए तो आपको लोग सोशल बटरफ्लाई कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें मैं बता रही हूँ। यहाँ पे दो प्रकार की नेचर दिखाई पड़ रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट काफ़ी बैलेंस्ड है, और लोगों को उतना ही मालूम चलता है जितना आप अलाउ करते हो। कुछ लोग कहते हैं आप फ्यूचर प्लान्स या गोल्स या एम्स नहीं बताते, और कुछ ये भी कहते हैं कि आप क्यों कभी अपनी सैडनेस चेहरे पे नहीं दिखाते, ना बताते हो, ना शेयर, ना स्टेटस डालते हो, कुछ भी नहीं। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन स्टिल आप क्या हो, सोशल बटरफ्लाई। उन लोगों को आप मिस्ट्री से भरे छुपे रुस्तम लगते हो। जो सही है आपके नज़रों में, पर्सपेक्टिव में, ओपिनियंस में, वही ही करते हो। सोशल कॉज पे भी वैसे ही मतलब रिएक्ट करते हो, जैसे कि जो भी दुनिया में चल रही है, तो उस चीज़ को किस तरीके से रिएक्ट करते हो, वही चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ कि सोशल कॉज पे वैसे ही रिएक्ट करते हो। और ज़्यादातर लोग आपकी मेजॉरिटी में नहीं रहते, बट आपके शांत रहते हो। मतलब जो भी आप बोलते हो उस पे उतने लोग ये अपनी हाँ जाहिर नहीं करते। आप शांत रहते हो, जब बोलना होता है तब बोलते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा बोलते रहोगे किसी भी टॉपिक पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सुनी होगी जो फेमस कोट है, तो ये कोट आपके लिए फिट बैठता है। बटरफ्लाई के बारे में आपने सुना होगा, प्रिटी टू सी हार्ड टू कैच। तो ये बहुत ही नॉर्मल लग रही है, लेकिन काफ़ी वज़न है इस सेंटेंस में। तो वही ये वज़नदार आपका जो पर्सनालिटी है एज अ सोशल बटरफ्लाई, वही चीज़ को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये बिल्कुल फिट बैठता है आप में। जब आपको लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फेमस या नेम, फेम या लाइक्स, कमेंट्स पाने के लिए खुद को ऐसा दिखाते हो, और ये चीज़ें आपके फ़ोटोज़ में मालूम चलती है। आपको कोई मतलब ना ही ओल्ड फैशन बोल सकते हैं और ना ही ज़्यादा ही मॉडर्नाइज्ड बोल पाएंगे। आप सादगी से भरी हुई, लविंग, एलिगेंट, स्टार, इंटेलेक्चुअल,
सही पोस्चर, जेस्चर, हो सकता है आप मॉडल नहीं हो, लेकिन ऐसा लगता है आपके फ़ोटोज़ खिंचवाने पे कि सही जेस्चर्स को बताती है, इसलिए कोई भी कमी निकाल नहीं पाते आप में, आपके फ़ोटोज़ में। आप किसी भी बात को लेकर या किसी पर्सन को भी इतना ओवरथिंक करना पड़े, उनके बारे में इतना ओवरथिंक करना पड़े, उस हिसाब से नहीं सोचते। आपको जो दिखा, आप क्लियर रहते हो और उसी हिसाब से अपना ट्रू कलर्स शो करते हो लोगों को। जैसे कि कोई ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हो या बेकार से अनकॉन्सिक्वेंशियल, मीनिंगलेस, अनइम्पोर्टेंट बातें करे, सवाल पूछे, तो आप उनके मतलब उन्हें चिल्लाते नहीं, बल्कि कुछ ऐसा रीज़न दे के उन्हें इग्नोर करते हो और सामने वाले को आभास तक नहीं होता। तो ये आपकी खासियत हुई, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ समझदार तो कुछ नासमझ। तो कहाँ पे एनर्जी लगानी है अपनी खुद की, यू नो वेरी वेल। आपको अगर लोगों के बारे में पूछा जाए तो आपके पास कई प्रकार के लोगों के बारे में व्याख्याएं रहेंगे और आप क्लियर बता सकते हो, सो आपको परेशानी नहीं होती लोगों से डील करने में। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुई, परेशानी हुई है। आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, ज़िंदगी कहें या लोगों द्वारा सिचुएशनशिप के कारण आप क्लियर और स्ट्रेट हो, तो इसी की वजह से एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं है आपके साथ, बहुत कुछ हुआ है, इसी की वजह से आप अभी क्लियर हो। तो ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके बारे में सब जानते होंगे, पर लाइफ के कुछ पड़ाव में लोगों ने आपको देखा है इमोशनली डैमेज्ड होते हुए। और आज के दौर ले लो, आज के दौर पे आप एक अलग ही मूड कहें या मोड पे हो, जहाँ से सब कुछ देखने में अच्छा लगता है। कई लोगों की आपने पैसे द्वारा हेल्प की होगी या फिर हेल्प करते हो, स्पेशली फ्रेंड्स के, बल्कि आप बखूबी जानते होंगे कि वो पर्सन कब तक टिकेगा आपकी लाइफ में। लोगों को मानना, लोगों का मानना न मानना एक तरफ, बट इस सोशल बटरफ्लाई बनने का जो जर्नी था, काफ़ी इमोशनल डैमेजेस, लो पॉइंट, बैकस्टैब, डिसीटफुलनेस, हंटेड नाइट्स, डिप्रेशन को पार करते हुए एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्रेव, करेजियस पर्सनालिटी को बनने में हेल्प हुई है आपकी। आपने पर्सनली ग्रो किया है, खुद पर काम किया है, इसलिए अभी चीज़ें आपके फेवर में हैं। होल वर्ल्ड में फेमस में नहीं हो आप, पर बता दूं कि आप फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के डिस्कशन में ज़रूर फेमस हो। लोग चाहते हैं आपसे दोस्ती, लोग चाहते हैं एक्चुअली में आपको आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट करें या अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। बट आप दोस्ती जितना निभाना चाहिए उतना ही निभाते हो, पर उन्हें उनके इशारों पे आप कभी नहीं नाचते। आपको जितना दिखाना होता है, करना होता है, बस उतना ही करते हो। आप अपने डिसीज़न से ही चलते हो, चाहे जो भी हो। हर बात पे हामी भरना आपकी आदत नहीं है। जब वक्त सही लगे आप चीज़ें करते हो, तो ये अच्छी खासी तो ये अच्छी चीज़ें हैं। आपके अच्छे और सही थॉटफुल नेचर की, आपका जो थॉटफुल नेचर ही आपको लोगों से अलग और यूनिक बनाता है। और एक चीज़, हाँ, आप ये भी चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, पर आपके अच्छे गुण और काम के लिए फॉलो करें। इसलिए तो आप सोशल बटरफ्लाई उनकी नज़रों में कहलाते हो, है कि नहीं? आप लोग हैं, आपका अंदाज़ ही कुछ अलग है। आपको लोग कई प्रकार से बहकाने की कोशिश किए होंगे, पर हर जगह उनकी दाल नहीं गलती। कुछ के दुखड़े अनइम्पोर्टेंट होते हैं, स्टिल आप सुनते हो। कुछ के अच्छी चीज़ें होती हैं, वो भी आप सुन लेते हो। यही बताता है कि आप गुड लिसनर हो और उसके साथ साथ कितने अच्छे सोशलाइज करते हो लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और एक चीज़ ये भी बोलना चाहती हूँ कि
लोग ये भी बोलते हैं कि जितने भी मतलब सोशल साइट्स पे लोग आपको देखते हैं, मतलब आपको या फिर जितने भी बाकी लोगों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, लेकिन स्टिल आप यूनिक ही दिखाई देते हो। ऐसा फील होता है कि आपको किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई केयर नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं है। इसलिए आप अपने मन मौजी कभी भी, अगर आपको कोई पूछते हैं कि आपका करियर में क्या चल रहा है, जॉब कैसे चल रहा है, घर पे कैसा है, क्या है, नहीं है, आपका काम कहाँ तक बना, या फिर आप आगे का प्लान क्या सोच रहे हो, तो आप ऐसा जवाब देते हो कि सामने वाला मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। बस वो यही बोलेंगे कि हाँ ठीक है, जैसे भी चल रहे हो अच्छा चल रहे हो। लेकिन हाँ, आपकी डीपी देख के उनको और उत्सुकता होती है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उनकी फीलिंग्स रहती है कि नहीं, पूछो 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 ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है अपने लाइफ में। तो इस तरीके की फीलिंग। लेकिन जब आप आंसर दे देते हो तो आपका जो आंसर सुनते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ ट्रिकी टाइप आंसर दे रही है या फिर दे रहा है। जैसे कि आप चाणक्य का सुने होंगे, तो उस तरीके से आपका आंसर होता है। तो मतलब लोग थोड़े डाउट में भी रहते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, शायद ये उतना ही सीरियस नहीं होगा अपने लाइफ को लेकर। और कुछ लोग यही बोलते हैं कि वाह, ये कितना अच्छा मनमौजी पर्सन है, किसी भी चीज़ को उतना सीरियसली नहीं ले, मतलब नहीं ले रहा है, नहीं ले रही है, बस नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कि अच्छा ही है और ऐसे होना भी चाहिए। तो इस तरीके की भी चीज़ें नज़र आ रही थी, मतलब आ रही है इस पर, और लोग सोचते भी हैं। इसी की वजह से आपको पसंद आए। सो कितनों को रेजोनेट किए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।